दोस्तों, जब देश भारत आज़ाद हुआ तब भारत में कुल 22 लोग ऐसे थे जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा रखने की हैसियत रखते थे। इन 22 लोगों में से 11 लोग ऐसे थे जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा की थी। वर्ष 2008 आते थे देश भर में कुल 12 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास 1 करोड़ से अधिक संपत्ति थी। लेकिन उनमें से एकाध ही कोई बहुजन समाज से रहा हो। आपको बताऊँ दोस्तों कि दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको डीआईसीसीआई कहा जाता है, इसकी स्थापना 2005 में मिलिंद कांबले जी द्वारा उद्यमी दलितों को एकत्रित करने, उद्योग बढ़ाने, नौकरी दिलाने के उद्देश्य से किया था। आज इसके 10,000 से अधिक ऊपर से जो है सदस्य हो गए हैं और आपको बता दूं कि आज दलितों के उद्योग के क्षेत्र में एक अच्छी तादाद है। देश भर में उभर रहे तमाम दलित उद्यमी कोई अफसर, नेता इत्यादि नहीं बल्कि छोटे कदम से बड़ी सफलता हासिल की है। जिनमें अगर दोस्तों 10 हम दलित अरबपति की बात करें जो भारत को बिठाकर खिलाने की क्षमता रखते हैं, उनमें पहला दोस्तों अगर हम बात करें तो देश के प्रथम दलित अरबपति जाने-माने वाले राजेश सरैया स्टील मोंट्रो ट्रेडिंग लिमिटेड के सीईओ हैं और इसका मुख्यालय डेसलेटफोर्ड जर्मनी में है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे राजेश सरैया उत्तराखंड देहरादून में पले और बढ़े थे। उनको 2012 में प्रवासी भारतीय अवार्ड और 2014 में पद्मश्री मिल चुका है और इनकी कंपनी के ऑफिस लंदन, कीव, मास्को, इस्तांबुल, दुबई, मुंबई और तंजानिया इत्यादि देशों में स्थित है। आज इनका कारोबार लगभग 350 मिलियन डॉलर के पास है दोस्तों। नंबर दूसरा, चंद्रभान प्रसाद भारत के पहले दलित थे जिनकी किसी अंग्रेजी अखबार द पायनियर में अपना कॉलम छपता था। वर्तमान में चंद्रभान दलित विमर्श में सबसे प्रसिद्ध और कार्यरत विद्वान है। आर्थिक समानता को सामाजिक समानता के लिए जरूरी मानते हुए उन्होंने दलित निर्माताओं के लिए ई-कॉमर्स साइट बाय दलित डॉट कॉम की शुरुआत की थी और वे कहते हैं कि दलित मध्यम वर्ग को अंबेडकर की तरह सुंदर ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। वर्तमान में वे डीआईसीसीआई में सलाहकार भी हैं और इनके प्रोडक्ट दलित फूड्स काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। नंबर तीसरा, भगवान गवई महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अत्यंत गरीब दलित परिवार में जन्मे भगवान गवई की कहानी किसी फिल्मी के फसाने की तरह है। 100-200 की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भगवान गवई आज सौरभ एनर्जी के मालिक हैं। अन्य दलित एंटरप्रेन्योर के सहयोग के देने के लिए उन्होंने 30 युवा मेधावी दलितों को चुना है और अपने मैत्रेय डेवलपर नामक दूसरी कंपनी के माध्यम से उनको आइडिया निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों नंबर चौथा है सुधीर राजभर। आपको बता दूं कि सुधीर राजभर मुंबई में जन्मे कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर राजभर अपने क्रिएटिव एंटरप्राइज दी चमार स्टूडियो के माध्यम से दलितों के सामाजिक आंदोलन को फैशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई के कदावली स्लम से आने वाले राजभर ने 2017 में जहांगीर आर्ट गैलरी में भाग लिया और अपने डार्क होम्स नामक काम को प्रस्तुत किया और आज इनका कारोबार विदेशों में बहुत विश्वसनीय और प्रसिद्ध उत्पाद है। नंबर पांचवा, कल्पना सरोज। दोस्तों कल्पना सरोज महाराष्ट्र के विदर्भ में जन्मी कल्पना सरोज की शादी मात्र 12 साल की ही उम्र में हो गई और वह पिता के परिवार द्वारा घरेलू हिंसा के कारण ससुराल छोड़ मुंबई आकर अपने रिश्तेदार के साथ रहने लगी। अपनी बचत से छोटे फर्नीचर का कारोबार शुरू किया। 2001 में उन्होंने बंद पड़ी कामिनी ट्यूब्स को खरीदा और उसको मुनाफे वाली कंपनी बना दिया। अभी वे उसकी सीईओ हैं और आज अनुमानतः उनके पास 112 मिलियन डॉलर की निजी संपत्ति है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा है। नंबर 6, राजा नायक। दोस्तों राजा नायक दलित परिवार में जन्मे राजा नायक 17 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आए। यहाँ उन्होंने कपड़े बेचे, कोल्हापुरी चप्पल बेची और आज उनका सालाना टर्नओवर 60 करोड़ का है। कला निकेतन शिक्षण संस्थान के स्कूल और कॉलेजों के जरिए वे पिछड़े व गरीब तबके के विद्यार्थियों को शिक्षा जो है उपलब्ध कराने का काम करते हैं। नंबर 7, अशोक खाड़े। मोची पिता के घर जन्मे अशोक खाड़े आज 10 अफसरों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपने गांव से शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज गए। पहले सरकारी बंदरगाह पर काम करते हुए कुशलता प्राप्त की और फिर अपनी खुद कंपनी शुरू की। आज इनकी कंपनी 4500 से लोगों को जो है रोजगार दे रही है तथा उसका सालाना टर्नओवर जो है 500 से 500 करोड़ का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी भी क्या अर्निंग है। दोस्तों नंबर 8, मिलिंद कांबले। भारतीय दलितों को एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सहायता देने वाली संस्था डीआईसीसी की स्थापना मिलिंद कांबले ने की। डीआईसीसी ने एससी/एसटी समुदाय के बीच व्यापार और इनोवेशन के माध्यम से लीडरशिप की कुशलता को बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में इसके 10,000 से अधिक सदस्य हैं। मिलिंद कांबले को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और मिलिंद कांबले दोस्तों अरबपतियों में गिने जाते हैं। नंबर 9,
हरिकिशन पिल्लन। अपनी क्षेत्र शिक्षा के लिए हरिकिशन पिल्लन ने रिक्शा चलाया, पिता को दिल का दौरा पड़ने पर परिवार की देखभाल की और आज 64 वर्षीय हरिकिशन 100 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाले व्यवसाय के मालिक हैं। नंबर 10, डॉक्टर श्याम कुमार। देवबंद के दलित कारखाना मजदूर के घर जन्मे डॉक्टर श्याम कुमार जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए, तब पहली बार उन्होंने नए जूते पहने थे। आज वे उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देवनंदिनी हॉस्पिटल चलाते हैं। 100 बेड वाले इस हॉस्पिटल में 36 डॉक्टर और 350 स्टाफ कार्यरत हैं और अब करोड़पति कुमार ने अब अपने घर की एंट्री मनी बनवाया है, यानी मनुस्मृति के ठीक उलट। आज इनके चमकते दलित एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कि अगर कई सालों की मेहनत के देखें दोस्तों, तो पहले बाबा साहब ने भी ऐसे ही आर्थिक उन्नति की बात की थी। जातिगत पूर्वाग्रहों को और भेदभाव के कारण राजा के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्टॉक एंड शेयर एडवाइजर नामक कंसल्टेंसी कंपनी खोली थी, लेकिन फिर उनकी महार जाति की पहचान ने कंपनी को बंद कराने पर बाध्य कर दिया। और दोस्तों, आज भी हालात बहुत नहीं बदले हैं। आज़ादी के बाद हर सरकार के दावों और 1990 की आर्थिक उदासीनीकरण के बाद भी स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसे प्लान से भी एससी/एसटी एंटरप्रेन्योरशिप की मदद नहीं हुई है। दलितों का प्रतिनिधित्व अभी भी जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात में बहुत कम है। जाति व्यवस्था आधारित समाज में सामाजिक समानता के लिए आर्थिक समानता जरूरी है और इसीलिए दोस्तों, ये 10 जो अरबपति का हमने नाम बताया दोस्तों, ये भारतीय जगत में अपने नाम कमाया है। और जब दलितों के लिए मूछ रखना, घोड़ी चढ़ना और मंदिर जाना, खाना छूना आज भी दुष्कार हो, तब बाबा साहब के सब बराबर का सपना वास्तविकता से बहुत दोस्तों दूर नजर आता है। जरूरत है कि ऐसे लाखों एंटरप्रेन्योर की है जो आर्थिक विकास के रास्ते दलितों का सामाजिक उत्थान कर सकें। यहाँ ध्यान रखें कि अधिक दलित उद्योगपति या उनका कारोबार देश से आज विदेशों में ही अधिक सफल है। एक और खास बात यह है कि देखिए, तमाम दलित उद्योगपति, अधिकारी और बड़े चेहरे बौद्ध हैं। दलितों की बढ़ती जागरूकता, संपन्नता और रोजगार में भी बौद्ध ही सबसे आगे हैं। हिंदू धर्म बदलकर बौद्ध बनने वालों में शिक्षा दर 72.7 है, जबकि हिंदू धर्म अधीन दलितों में शिक्षा दर 55% है। बहरहाल, विचारणीय बात यह है कि हिंदू धर्म में जीवन यापन करने वाले दलित सभी मामलों में पीछे हैं। क्यों है? यहाँ तक कि बड़ी आबादी के पास जमीन और अपना मकान तक नहीं है। आज जितने दलित पूरे देश भर में करोड़पति हुए हैं, उतने तो बड़े शहरों में एक कॉलोनी में मिल जाएंगे। बड़े ठेके, बड़े होटल, बड़ी इंडस्ट्री, बड़े स्कूल, बड़े अस्पताल, बड़े मीडिया संस्थान इत्यादि आज भी पहुंच से बहुत दूर है। दलित वर्ग हेतु औद्योगिक समाज ज़्यादातर बेहतर है समांती समाज से, क्योंकि इसमें वर्जनाओं को तोड़ने के विकल्प खूब होते हैं। हर व्यक्ति सकारात्मक होता है कि मैं भी यह हासिल कर सकता हूँ। इसलिए शिक्षा और बिजनेस की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और दोस्तों, दलित को चाहिए कि ये जो है शिक्षा और बिजनेस की ओर बढ़े, ना कि नौकरी की ओर। दोस्तों, ये 10 ऐसे दलित व्यक्तियों का हमने नाम बताया जिनके पास जो है दोस्तों मिलियनों में जो है संपत्ति, मिलियनों में जो डॉलर है वो संपत्ति है और इनके संपत्ति का दोस्तों पता लगाना आपको बता दूं दोस्तों कि काफ़ी मुमकिन ही नामुमकिन है और ये भारत को बैठाकर खिलाने की क्षमता रखते हैं। तो ये अलग बात है दोस्तों कि दलितों की आज आर्थिक स्थिति 90% दलितों की स्थिति बहुत ही खराब है और बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकती है। लेकिन ये सच्चाई है कि दलित उद्योगपति की भी कमी नहीं है। इन तमाम 10 दलित उद्योगपतियों का नाम आपको बताया। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता अंत खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंदर बसंत हूँ, कैमरा साथी हैं प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद।